Good morning to all of you. Today we discuss for the beam search algorithms. Okay. Yesterday we have completed some related to the beam search translation. क्या पढ़ा है हम लोगों ने? मशीन ट्रांसलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. मशीन ट्रांसलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि whenever our machine want to learn from one language, whenever we want to translate a language to the another language sentences. Okay, that time we use the different number of strategy, different number of algorithms कि किसी पर्टिकुलर मशीन को या गूगल या कोई भी मशीन है वो आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार कोई यूएस के प्राइम मिनिस्टर अभी क्या नाम था उनका, लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया आए थे, वो उस समय उन्होंने उनकी बेटियां भी आई हुई थी, तब उन लोगों को क्या था कि हमारे मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो बहुत वो लोग सुन पा रहे. डोनाल्ड ट्रम्प. हाँ, क्या कौन था? ट्रम्प. हाँ, ट्रम्प आए थे. तो उस समय आप लोगों ने देखा था कि वो वहाँ पे अपनी स्पीच दे रहे थे और नीचे उनकी उनकी बेटी आई हुई थी, तो उसने एक डिवाइस लगा के रखी हुई थी कान में. वो डिवाइस बेसिकली क्या थी कि जो वो स्पीच हिंदी में दे रहे थे उसको जस्ट within a few seconds that device is convert that speech from Hindi to English. मतलब वो डिवाइस क्या कर रही थी, उसी समय उसको कन्वर्ट कर रही थी. उसमें ऐसे सेंसर्स लगे थे, उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग थी. वही मशीन ट्रांसलेशन हुआ वहाँ पर. मतलब क्या हुआ, एक तरह से ट्रांसलेशन कर रही थी वो इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश. और वैसी डिवाइस हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी या एनी अनदर लैंग्वेज में भी हो सकती है ना. तो वो था एक मशीन ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल था, जिसमें अब उन्होंने मशीन को इस तरह से लर्न कराया था उसमें कि वो जो भी हिंदी सेंटेंसेस थे उनको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही थी, है ना. तो यहाँ पर वो मशीन ट्रांसलेशन में हम लोग मशीन ट्रांसलेशन के लिए हम लोग एक बीम सर्च एल्गोरिथम का भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये बीम सर्च इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी डिस्कस टुडे. सबसे पहले बीम सर्च बेसिकली करता क्या है. आप लोगों ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम या बेस्ट फर्स्ट सर्च बोल सकते हैं अपन को. बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई है, जिसमें अपन लोग देखते थे कि एक ट्री है आपके पास, उस ट्री में डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल हैं और आपको क्या करना रहता था कि किसी पर्टिकुलर सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको ट्रेवल करना है. और बेस्ट पाथ क्या होगा, बेस्ट पाथ मतलब जिसकी कॉस्ट कम से कम हो, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें उस पाथ को चूज करना है. दिस इज द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना. तो उसी का ही एक एडवांस वर्जन है बीम सर्च. माइनर मॉडिफिकेशंस अगर अपन बेस्ट फर्स्ट सर्च में कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, बीम सर्च, है ना. इट इज़ बेसिकली मेंटेन इन द मशीन मतलब ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन में इन द मशीन लर्निंग. बीम सर्च का बेसिकली यूज़ क्या है, इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू मेंटेन traceability in large systems with insufficient amount of memory to store the entire search tree. जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम लोग यूज़ करते थे, तो हम जो पाथ बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए जो हम क्यू के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ नोड की इन्फॉर्मेशन रखते थे, तो सारे नोड की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती थी. उस वजह से मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा लगता था. तो यहाँ पर हम बीम वैल्यू डिसाइड करेंगे कि बीम वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ पाथ आपको चूज करना है, जिसको कि आपको मेमोरी में स्टोर करके रखना है बेस्ट पाथ चूज करने के लिए. हो सकता है अभी आप लोग उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे, बट इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस प्रैक्टिकली हाउ बीम सर्च इज इफिशिएंट टू अस. ओके, तो यहाँ पर हमें यही देखना था कि it has been used in many machine translation systems. The state of the art now primarily use neural machine translation based methods, है ना.
तो ये अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। मैंने इसको थोड़ा सा बोर्ड से निकाला है, तो हो सकता है थोड़ा सा वैसे तो क्लियर करने की कोशिश की है उसको। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि बीम सर्च एल्गोरिथम हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीम सर्च एल्गोरिथम टेक केयर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या करती है बीम सर्च एल्गोरिथम हमारी? टेक केयर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो अब इसमें देखिए ये एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ए एक सोर्स लोकेशन है और ये जी इज द डेस्टिनेशन। मतलब हमें इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग में। बेस्ट फर्स्ट सर्च थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है, किस तरीके से अपन लोग इसमें डेस्टिनेशन तक मिनिमम कॉस्ट में पहुंच सकते हैं। तो इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कि ए से जी तक जाना। ए के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? 40 है ना, ए से जी तक जाने की। बी से जी तक जाने की 32 है। सी से जी तक जाने की 25 है। मतलब ये जी है आपका। ए से आप 40 वैल्यू, बी से 32, सी से 25, डी से जी तक 35 वैल्यू, ये कॉस्ट निकाल के रखी हुई है। ई से जी तक जाने के लिए 19 हो सकती है, एफ से जी तक जाने की 17 हो सकती है, एच से जी तक जाने की 10 वैल्यू, जी से जी तक जाने की 0 वैल्यूज, है ना। तो इस तरह से ये अपन ने एक वैल्यू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अपन लोगों ने निकाल के रखा हुआ है ना। ये बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है आपके पास, ए से आप ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं द बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए से आप ये यहाँ पर नोड है डी नोड। ए से डायरेक्ट उसका पाथ सी से है और ए का बी से है। तो मतलब ए से आप बी पर जा सकते हैं, ए से सी पर जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये आपके पास डायरेक्टली आपको अगर ए से जी तक जाना है तो आपके पास 3 पास अवेलेबल हैं। अब इसमें देखिए आप ए से बी तक, है ना। तो ए से बी तक जाने के लिए, ए के लिए ए से बी तक जाने के लिए यहाँ पर 32 है, 32 वैल्यू है। फिर सी के लिए 25 वैल्यू है, कॉस्ट बता रहे हैं अपन। और डी पर जाने के लिए इसके पास 35 वैल्यू है ना। तो ए से देखिए आप यहाँ इस पे देखिए, ए से आप ट्रेवल कर रहे हैं बी तक तो 32 कॉस्ट है उसकी, है ना, हिस्ट्रिक वैल्यू। और ए से सी तक पहुँचने के लिए 25 है और ए से डी तक पहुँचने के लिए 35 वैल्यू। ये अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ से ग्राफ से आप ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे अपन ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट फर्स्ट सर्च में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें बेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या है? बी के लिए, बी तक पहुंचने की 32 है, सी तक पहुंचने की 25 है और इस पे 35। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब सी को एक्सप्लोर करेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे, सी को एक्सप्लोर करेंगे। सी से अपन ये देखेंगे सी के नेक्स्ट नोड कौन से हैं, है ना, जिस पे हम लोग पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, क्यू मेंटेन करते हैं। क्यू मेंटेन कैसे करेंगे, आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए को आप ट्रेवल कर चुके हैं, तो ए को क्रॉस कर दिया आपने। देन उसके नेक्स्ट नोड बी सी और डी है ना। तो बी सी डी इसमें से अपन लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं। इसमें सॉर्टिंग में क्या करते हैं अपन लोग, सी की मिनिमम वैल्यू है तो सी को सबसे पहले लिख दिया, देन बी को लिख दिया अपन ने, और देन लास्ट डी को लिख दिया, है ना। ये बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में इस तरीके से ए सी बी डी, ये हमने इसकी सॉर्टिंग कर दी है। अब इसके बाद हमें मालूम है कि सी बी और डी में मिनिमम कॉस्ट किसकी पड़ रही है, सी की पड़ रही है। तो हम सी की कहना चाहिए ट्री की उसका सब पार्ट, मतलब सी के नीबर नोड जो भी होंगे उसकी तरफ अपन बढ़ेंगे, है ना। सी के जो पाथ होंगे वो चूज करेंगे, है ना। तो सी को अपन ने क्रॉस किया, सी को ट्रेवल कर लिया, फिर सी से अपन कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, है ना। ये देखिए सी दिख रहा है आपको। सी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वापस इस डी पे पहुंच सकते हैं, सी से एफ पे जा सकते हैं, या सी से ई पे जा सकते हैं। अपन को पहुंचना यहाँ है। तो हमारे पास 3 पाथ हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना। तो हमने सी से डी की 35 कॉस्ट है इसमें देख लिया आपने।
तो इस तरीके से एफ की कॉस्ट 17 है और ई की कॉस्ट नेक्स्ट जो है ई हमारा ये है, ई की कॉस्ट 19 है ना। तो इस तरीके से अपने पास ये तीनों वैल्यूज अपन ने यहाँ पर लिखी। आप सी से ए पे भी जा सकते हो, आप सी से ए, तो अब रिवर्स तो आप जाएंगे नहीं, तो इसलिए अपन ने इसे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, है ना। रिवर्स तो आपको जाना ही नहीं, ऑलरेडी आप ऊपर से नीचे आ गए, तो इसको अपन ने क्रॉस करके रख दिया। अब इन तीनों को अपन कंपेयर करेंगे, तीनों को यहाँ पर इस सॉर्टेड ये जो लिस्ट है आपकी क्यू है, ट्रैवलिंग क्यू, तो उसमें अपन लोग देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू एफ की है, तो एफ लिख दिया पहले, देन एफ के बाद क्या आ गया, ई आ गया, और ई के बाद क्या आ जाएगा, डी आ गया, है ना। तो इस तरीके से अब ये डी भी हालांकि पहले से अपन लोग यहाँ जा चुके हैं, तो अपन को ये देखना है इसमें कि ये जो सब फील्ड है इसमें मिनिमम कॉस्ट वैल्यू किसकी है, तो एफ की वैल्यू है। अब एफ से आगे अपन बढ़ेंगे, एफ से अपन आगे बढ़ेंगे जी, और इधर रिवर्स इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, इधर तो वापस जाएंगे नहीं क्योंकि सी से एफ पे आए हैं, तो हमारे पास एक पाथ ये बचता है। तो इस तरीके से बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम लोग जितने भी नंबर ऑफ नोड इस ट्री में, इस ट्री के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे नोड का ट्रैक हम लोग यहाँ पर मैनेज करके चलते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि हम यहाँ पर इसे अपन ग्लोबल लिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोबल लिस्ट। ग्लोबल लिस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे नंबर ऑफ नोड की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉबैक जनरेट हो रहा है कि अगर हमारे पास मेमोरी स्पेस, ह्यूज मेमोरी स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस नहीं है, ऑन दैट टाइम हमें हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस मेमोरी स्पेस को रिड्यूस करने के लिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए टाइम कम, अब इसको सॉर्टिंग भी आपको करना पड़ेगा, अलग अलग पाथ पे आपको जाना भी पड़ेगा, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो रही है, इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। दोनों चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि स्पेस भी सभी सभी नोड के ट्रैक को आपको स्टोर करने के लिए स्पेस बढ़ रहा है, फिर इसके बाद हर एक को सॉर्ट करना पड़ रहा है आपको, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बीम सर्च एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पूरा ब्रेड फर्स्ट सर्च को एक्सप्लेन किया है ना। तो अब इसको बीम सर्च एल्गोरिथम जो अपन लोग यूज़ करने वाले हैं उसमें एक बीम विड्थ यूज़ करेंगे, बीटा वेरिएबल। एक बीटा वेरिएबल दिया जाता है कि ये एक बीटा वेरिएबल मतलब यहाँ पर आपको बीम, बीम मतलब आपको ऐसे देखते कि ए से आप बी पे जाना है, ए से सी पे जाना है, ए से डी पे जाना, तो ये तीन पाथ है, तीन पाथ में से हमने बीटा की वैल्यू जैसे सपोज 2 सेट कर ली, तो हम केवल दो ही पाथ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखिए आप लोग, बाकी सब सेम टू सेम है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अगर बीटा की वैल्यू 2 ले ली, बीम विड्थ बी, मतलब हम बीम सर्च एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं जिसमें आपने बीटा की वैल्यू क्या लेके रखी हुई है, बीटा की वैल्यू आपने लेके रखी है 2, मतलब एन, बीटा 2 और एन 2 भी लिख सकते हैं आप उसको, कि आप कितने यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप कितने पाथ को सिलेक्ट करेंगे, है ना। हम इसमें से बेस्ट 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। बीम सर्च एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि अगर आपने बीटा की वैल्यू 2 दे दी, तो हम यहाँ से तीनों ट्रैक का, तीनों पाथ का, तीनों तीनों नोड की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में, मेमोरी लिस्ट में स्टोर ना करते हुए केवल कितने कितने नंबर ऑफ नोड की इंफॉर्मेशन रखेंगे, बेस्ट 2, जैसे इसकी मिनिमम 25 है, इसके बाद 32 है, तो हम बी और सी की इंफॉर्मेशन अपने लिस्ट में मेंटेन करके चलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ आगे आ गए, अब यहाँ पर भी हम कितने नोड की इंफॉर्मेशन रखें, यहाँ से देखिए सी से डी एफ ई ए कितने सारे नोड हैं। अब इसमें अपन कौन से पाथ की इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखेंगे, एफ और ई की, केवल दो ही नोड की, क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू 2 दे रखी। तो तो इस तरीके से ये बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो अब इसमें से केवल दो एफ और ई का ही ट्रैक अपन लोग मेंटेन करके चलेंगे मेमोरी में, है ना। इसी तरीके से अब एफ पे आ गए आप, एफ के बाद बहुत सारे नंबर ऑफ नोड्स हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ऐसे नंबर ऑफ नोड हैं, है ना। ये तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ से ये दो दो को मेंटेन कर रहे हैं, जो इसके अलावा जो भी अदर पाथ थे उसके ट्रैक उसको अपन ने क्रॉस कर दिया।
तो मतलब हम इन्फॉर्मेशन केवल 2 की मेंटेन कर रहे हैं, इसी तरह से केवल 2 की मेंटेन कर रहे हैं, इनको सबको क्रॉस करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं इसके अंदर, कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही हैं बीम सर्च में और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में बेसिकली क्या होता है कि हम पूरा सभी नंबर ऑफ नोड की इंफॉर्मेशन को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, सभी नंबर ऑफ नोड की इंफॉर्मेशन हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने बैश वर्ड के कंपैरिजन में अगर बीम सर्च एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो और बीटा की वैल्यू 2 सेट करी और आप जो ट्रैक यहाँ पर बेस्ट वाला यूज़ कर रहे हो वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही दे। हो सकता है कि डेड हो जाए आपकी, जैसे सपोज मैं इस पाथ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, जिस जो मेरा सपोज ये बेस्ट पाथ था मेरा, इसमें देखिए आप, इसमें जी तक पहुँचने के लिए जैसे यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो सपोज ये बेस्ट पाथ मेरा ये रहा हो, है ना। लेकिन मैंने क्या करा कि बीम सर्च में इस पाथ को डेड ही कर दिया, डेड मतलब उसको क्रॉस कर दिया, केवल मैंने कोई दूसरे एक ये पाथ यूज़ कर लिया, एक ये यूज़ किया, तो मैं दो ही पाथ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डेड तक पहुँच गया और मैं अपने गोल तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। ये एक प्रॉब्लम है ना। तो हमें जो बीटा की वैल्यू है ना, बीटा की वैल्यू या तो आपको दी हुई होगी, है ना। तो बीटा की वैल्यू अगर आपको दी हुई है, ये वैल्यू डिसाइड या तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी कि बीटा की वैल्यू आपको क्या डिसाइड करनी है। अदरवाइज इसको निकाला जाता है और निकालने के लिए हमको मतलब कुछ इस तरीके से मेथड्स इसमें यूज़ होंगी कि हम नंबर ऑफ नोड कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो उसके बेस पर हमें बीटा की वैल्यू क्या डिसाइड करनी चाहिए, इसके लिए भी मेथड्स अवेलेबल हैं। हालांकि वो अपने सिलेबस में है नहीं अभी फ़िलहाल, अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ इस टाइप की चीज़ आती है तो हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए हैं इस चीज़ को कि बीम सर्च एल्गोरिथम्स आपके लिए कितनी इफ़िशिएंट है, इसको हमको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स भी हैं। ये एल्गोरिथम आप लोग देख सकते हैं कि बीम सर्च एल्गोरिथम प्रॉब्लम के रिटर्न्स अ सॉल्यूशन स्टेट। ओके, एल्स स्टार्ट विथ के रैंडमली जनरेटेड स्टेट्स लूप, वही जो अपन लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें हैं कि जनरेट ऑल सक्सेसर्स ऑफ ऑल के स्टेट्स, है ना। इफ एनी ऑफ देम इज अ सॉल्यूशन देन रिटर्न इट, एल्स सेलेक्ट द के बेस्ट सक्सेसर। तो इस तरीके से अपन लोग कंटिन्यू इस एल्गोरिथम को कंटिन्यू रख के इसमें डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। क्लियर। वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं इसमें। बीम सर्च एल्गोरिथम्स वही सारे यहाँ देखेंगे आप लोग। ये देखिए यहाँ पर डेप्थ 1 तक अपन जा रहे हैं, ये 2 पाथ हैं। और जैसे डेप्थ 2 तक अपन जा रहे हैं तो इसमें इन दो रूट को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। बेस्ट मतलब यहाँ पर बीटा की वैल्यू इन्होंने 2 ले रखी है, तो इस वजह से इन्होंने इस ट्री के अंदर 6.7 और 6.9 केवल 2 ही नोड को इन्होंने फाइनलाइज किया है फॉर द कंप्यूटेशंस। ओके, और इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए इनको अपन ने इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं, है ना। और वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब इसमें जैसे डेप्थ वैल्यू या बीटा की वैल्यू 3 ले रखी है, तो मैंने तीन पाथ को लेके चलो, 1 2 और 3 को लेके चलो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके वही सब मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की क्लास है जिसमें मैंने आपको 2 एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन किए हैं, बीम सर्च एल्गोरिथम और उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था बेस्ट सर्च एल्गोरिथम। ओके, थैंक यू।